26 दिन का उपवास, सड़कों पर नींद और पुलिस से नंगे हाथों टकराना। जब ममता बनर्जी ने 34 साल पुराना कम्युनिस्ट राज बंगाल में खत्म करा, तब लोगों को लगा कि उनको आजादी मिल रही है। लेकिन लोगों को क्या पता था कि वो एक आजादी नहीं बल्कि एक मोनोपोली है। ममता बनर्जी सिर्फ एक नेता नहीं है बल्कि एक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है। उन्होंने सिर्फ अपने ओपोजिशन को हराया नहीं बल्कि उनका वजूद ही मिटा दिया। एक साधारण कांग्रेस वर्कर जिन्होंने अपने ही घर यानी कांग्रेस को खत्म कर दिया एंड दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी की स्पाइन तोड़ दी। ममता ने वहीं से शुरू करा जहां वो पैदा हुई थी, कांग्रेस से। लेकिन 2021 आते आते आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि बंगाल असेंबली में एक भी कांग्रेस का एमएलए नहीं बचा। उन्होंने ऑपोजिशन को हराने के बदले पूरी तरह ऑब्जॉर्व कर लिया। वही लेफ्ट पार्टी जो 40 साल से बंगाल पर राज कर रही थी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को रातों रात खत्म कर दिया। पार्टी ऑफिस पर कब्जा हुआ, स्मॉल ग्रुप्स को भगा दिया गया एंड 2018 के पंचायत इलेक्शंस के दौरान हजारों सीटों पर कोई भी ऑपोजिशन नॉमिनेशन तक फाइल नहीं कर पाया। जब कांग्रेस और लेफ्ट खत्म हुए तो बीजेपी ने दिल्ली से पूरा जोर लगाया। उन्हें 2019 के इलेक्शंस में 18 सीट तो मिली, लेकिन वो एक बंगाली ममता नहीं बना पाए। बीजेपी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने ममता को हराने के लिए उन्हीं के सारे भागे हुए लीडर्स को इंपोर्ट कर दिया। लोगों को लगा कि ये टीएमसी 2.0 है, लेकिन दिल्ली का मॉडल बंगाल के सेंटिमेंट्स के आगे फेल हो गया। 2021 में नतीजा यह आया कि टीएमसी फिर से जीत गई और ऑपोजिशन के सारे हिसाब किताब बिगड़ गए। बंगाल में आज भी 40% लोग ममता के खिलाफ वोट करते हैं, लेकिन उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है। अगर कोई भी नेता उभरने की कोशिश करता है तो उसे टीएमसी में शामिल कर लिया जाता है या फिर उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। आज बंगाल की पावर किसी ऑपोजिशन में नहीं बल्कि एक व्यक्ति में पूरी तरीके से सेंटर्ड है। ऑपोजिशन नेताओं के पास ना फंड रेज करने की जगह है, ना ही बोलने की आजादी। या तो डोमिनेंट कैंप ज्वाइन कर लो या फिर पॉलिटिक्स से पूरी तरीके से गायब हो जाओ। ममता बनर्जी ने लोकतंत्र के दरवाजे तो खुले रखे हैं, लेकिन उन्हीं दरवाजों के बाहर कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है कि बंगाल में ममता बनर्जी का कोई ओपोनेंट है? तो कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड अगर आपको ऐसी और स्टोरीज के बारे में जानना है तो फॉलो जरूर कर लीजिए।